Hello students, today's topic is kingdom fungi. Now let's start. Mycology. What is mycology? Study of fungi is known as mycology. Now let's see the characters of kingdom fungi. They are multicellular, eukaryotic and heterotrophic. Multicellular मतलब मल्टी सेल्स, बहुत सारे सेल्स रहते हैं. यूकेरियोटिक, यू मतलब ट्रू एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस. तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस है. एंड दे आर हेट्रोट्रोफिक. हेट्रोट्रोफिक मतलब ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा. नो ऑब्वियसली फंजाई हेट्रोट्रोफिक है क्योंकि फंजाई में कोई पिगमेंट नहीं है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. सो दे आर हेट्रोट्रोफिक. और अगर ये हेट्रोट्रोफिक है तो ये या तो फिर किसी डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है. अगर डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है तो दे आर सैप्रोफाइटिक. दे आर सैप्रोफाइटिक. और अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर है तो दे आर पैरासिटिक. दे आर पैरासिटिक. एंड ये मल्टीसेलुलर है लेकिन ईस्ट है यूनिसेल्युलर. ईस्ट है यूनिसेल्युलर, ये एक्सेप्शन. फंजाई मल्टीसेलुलर है लेकिन ईस्ट यूनिसेल्युलर. देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन. यूजुअली प्लांट सेल वॉल किससे होते हैं? सेलुलोज. लेकिन फंजाई में यही डिफरेंस है. फंजाई की सेल वॉल काइटिन. फंजाई सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन. Presence of hyphae, mycelium. Now what is hyphae and mycelium? Let's see. Hyphae क्या है? Hyphae है कि their bodies consist of long slender thread like structure. Hyphae just एक धागा है, ऐसे एक धागा. इसके बॉडी ऐसे एक धागे से होते हैं. ये जो धागा है, सिर्फ एक जो धागा है, इसे हम कहते हैं हाइफी. इसे कहते हैं हाइफी. और बहुत सारे धागा ऐसे 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 करके जो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, दिस नेटवर्क इज नोन एज माइसेलियम. दिस नेटवर्क इज नोन एज माइसेलियम. तो बस जो ये एक धागा, उस एक धागे को कहते हैं हाइफी. और जो ये नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं बहुत सारे धागे एक साथ, उसको कहते हैं माइसेलियम. सो हो गया, ये है हाइफी एंड माइसेलियम. Now, septate and aseptate hyphae. Septate and aseptate hyphae क्या है? Septate hyphae. Let's see. This. ये है न्यूक्लियस. यहाँ पे कोई सेप्टेशन है? कोई सेप्टेशन नहीं है. यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है. दिस इज कंटिन्यूअस. कोई सेप्टेशन नहीं है. तो ये क्या है? ये है आसेप्टेट. ये है आसेप्टेट हाइफी. यहाँ पे कोई सेप्टेशन नहीं है. So some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बहुत सारे न्यूक्लियस है. सो ये क्या है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड. दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म एक कंटिन्यूअस ट्यूब्स के ऊपर से जा रहे हैं, इसे कहते हैं आसेप्टेट हाइफी. और इसे क्या कहेंगे? एक और जो अच्छा खासा टर्म है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसे कहते हैं सिनोसाइटिक. सिनोसाइटिक. सिनोसाइटिक हाइफी. तो सिनोसाइटिक हाइफी क्यों है? जो जिस हाइफी में कोई सेप्टेशन नहीं है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस, उसे कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफी. एंड एक और होते हैं सेप्टेट हाइफी. सेप्टेट हाइफी कैसा है? लाइक दिस. This is septate hyphae.
ये है मल्टी सेलुलर। देखो बहुत सारे सेल्स है यहाँ पे, लेकिन न्यूक्लियस बस एक है। ये एक सेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो सेप्टेशन हो रहा है, ये सेप्टेशन हो रहा है यहाँ पे। सेप्टेशन के बाद यहाँ पे ये एक सेल है, ये एक न्यूक्लियस है। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस, ये दूसरा सेल, दूसरे सेल में बस एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस। तो ये है मल्टी सेल्यूलर, ये है मल्टी सेल्यूलर। एंड दिस इज सेप्टेट हाइफी, दिस इज सेप्टेट हाइफी। तो ये हाइफी एंड माइसेलियम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। नाउ दे आर कॉस्मोपॉलिटन। ऑब्वियसली फंजाई को हम जहां भी देखेंगे फंजाई वहां पे दिख जाएंगे, हर जगह पे फंजाई है। एयर, वाटर, सॉइल और एनिमल्स, प्लांट्स में भी फंजाई है। तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिम्बायो सिम्बायंट्स। सिम्बायंट्स क्या होते हैं? दो टर्म देख लेते हैं, लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकेन एंड माइकोराइजा क्या है? लाइकेन फंजाई के साथ एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मतलब दोनों ही यहाँ पे बेनिफिटेड होते हैं, दोनों को ही बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पे। तो लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एल्गी, एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एंड माइकोराइजा क्या है? हायर प्लांट्स के साथ फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसे कहते हैं माइकोराइजा। नाउ नेक्स्ट, ये जो क्लासिफिकेशन है फंजाई का, जो क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। माइसेलियम कैसा है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, और फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज ये यूजुअली एक्वाटिक हैबिटेट में देखा जाता है, एक्वाटिक। एंड माइसेलियम सेप्टेट, माइसेलियम इज सेप्टेट, सो सॉरी माइसेलियम इज आसेप्टेट, सो ये क्या है? सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक, क्योंकि माइसेलियम आसेप्टेड, सो ये सीनोसाइटिक। नेक्स्ट इज asexual spore. Asexual reproduction takes place by zoospore. Asexual reproduction takes place by zoospore. ये zoospore है मोटाइल, ये zoospore है मोटाइल। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, सो ये zoospore है मोटाइल। एंड बाय एप्लानोस्पोर, zoospore से भी हो सकते हैं या फिर एप्लानोस्पोर। ये एप्लानोस्पोर है नॉन मोटाइल, एप्लानोस्पोर है नॉन मोटाइल। जूस्पोर मोटाइल बट एप्लानोस्पोर इज नॉन मोटाइल। These spores are endogenously produced in sporangium. What is endogenous? ये जो जूस्पोर है, जूस्पोर एक कवरिंग, दिस इज लाइक ये जूस्पोर, यहाँ पे ये जूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जूस्पोर प्रोड्यूस हो रहा है ये कवरिंग के अंदर, ये जो कवरिंग है इस कवरिंग के अंदर जूस्पोर प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस इज एंडोजेनस, एंडोजेनस इन ओरिजिन। ओपन नहीं है, ये एक कवरिंग के अंदर है, तो ये एंडोजेनस है। तो आसेक्सुअल स्पोर क्या है? जूस्पोर जो है मोटाइल, और एप्टानोस्पोर जो है नॉन मोटाइल। जूस्पोर मोटाइल क्यों है? प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। एंड जूस्पोर एंडोजेनस इन ओरिजिन, क्योंकि ये ओपन नहीं है, ये कोई कवरिंग के अंदर एक स्पोरांजिया के अंदर ये प्रोड्यूस हो रहा है, जूस्पोरांजिया इसके अंदर ये प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये है एंडोजेनस इन ओरिजिन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स आर जाइगोस्पोर और oospore। तो सेक्सुअल स्पोर्स क्या है? जाइगोस्पोर और oospore।
अब ये जाइगोस्पोर 2 गैमेट फ्यूज करके फॉर्म कर रहे हैं जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर कैसे हो रहा है, 2 गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूज करके ये जाइगोस्पोर फॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो 2 गैमेट्स हैं, ये 2 गैमेट सिमिलर भी हो सकते हैं दिखने में, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, आइसोगैमस। अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो क्या है, आइसोगैमस। और ये मॉर्फोलॉजिकली अलग भी हो सकते हैं। अगर डिसिमिलर होते हैं तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, 2 गैमेट है, 2 गैमेट फ्यूज करके जाइगोस्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये 2 गैमेट आइसोगैमस भी हो सकता है और ऊगैमस या फिर एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं। नाउ द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल इज म्यूकॉर, म्यूकॉर, इस म्यूकॉर, राइजोपस, नेक्स्ट इज राइजोपस। ये राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट इज एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो। ये जो एल्ब्यूगो है ना, ये एल्ब्यूगो है पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई मतलब ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए। तो ये पैरासिटिक किसके ऊपर है, एल्ब्यूगो इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ऑन mustard. Albugo is parasitic fungi on mustard. So these are the example of Phycomycetes, and this is the some characters of Phycomycetes. Now let's see Ascomycetes. Ascomycetes को sac fungi बोलते हैं. So next is Ascomycetes. Ascomycetes को क्या बोलते हैं, sac fungi. These are known as sac fungi. Now, they are usually saprophytic, decomposers, parasitic और coprophilous. ये parasitic भी है, decomposers हो सकते हैं या फिर saprophytic हो सकते हैं या फिर coprophilous. Coprophilous का मतलब क्या है, coprophilous मतलब growing on dung, growing on dung. These are coprophilous. Mycelium, mycelium is septate. यहाँ पे septate mycelium देखा जाता है. Asexual spores are conidia which produced exogenously. Conidia, asexual spore conidia. This is exogenous in origin. मतलब ये कोई कवरिंग के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये एक्सोजेनस. तो ये है एक्सोजेनस इन ओरिजिन. तो ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कोनिडियोफोर्स में. सपोज दिस इज कोनिडिया एंड ये जो कोनिडिया को जो बेयर कर रहे हैं इसे कहते हैं कोनिडियोफोर एंड दिस इज कोनिडिया. ये कोई कवरिंग के अंदर नहीं है, यही ये वो स्पोर है, ये कोनिडिया है. और ये है जो कोनिडिया को बियर कर रहे हैं उसे कहते हैं कोनिडियोफोर. तो दिस माइसेलियम, जो माइसेलियम कोनिडिया को बियर कर रहे हैं उसे कहते हैं कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया इज एक्सोजेनस इन ओरिजिन. Sexual spores are called ascospore. Ascospore. Sexual spore को क्या कहते हैं, ascospore कहते हैं. अब ये ascospore है. Ascospore है endogenous in origin. Conidia exogenous है, but ascospore is endogenous in origin. ये एक sac like structure like this, इसके अंदर ascospores प्रोड्यूस होते हैं. और इस sac, ये जो है इसको कहते हैं एस्की. तो एस्की के अंदर ये एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं. सिंगुलरली इसको कहते हैं एस्कस. ये एस्की एक फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर अरेंज रहते हैं. जिस फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ये एस्की अरेंज होते हैं उसको कहते हैं एस्कोकार्प. तो एस्कोकार्प के ऊपर ये अरेंज होते हैं तो उसे कहते हैं एस्कोकार्प.
तो क्या है एस्कोकार्प और एस्की क्या है? एस्की है जिसके अंदर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं. Ascospore produced endogenously in sac-like structure, which is called asci, and these asci are arranged in different types of fruiting bodies. This is called ascocarp. तो ये है एस्कोमाइसिटिस. यहाँ पे देख लेते हैं कि कोनिडिया. कोनिडिया है एक्सोजेनस. कोनिडिया है एक्सोजेनस, बट एस्कोस्पोर इज एंडोजेनस इन ओरिजिन. एंडोजेनस इन ओरिजिन. Example: Claviceps aspergillus. Aspergillus. Claviceps. And Neurospora. And Neurospora. न्यूरोस्पोरा को कहते हैं, ये जो न्यूरोस्पोरा है, ये न्यूरोस्पोरा is used extensively in biochemical and genetic work. बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में ये न्यूरोस्पोरा बहुत यूज होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला. इसको ड्रोसोफिला भी कहते हैं. तो न्यूरोस्पोरा जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. तो न्यूरोस्पोरा इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. एस्परजिलस को एज अ बायो वेपन यूज किया जाता है. एस्परजिलस को एज अ बायो वेपन यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये हो गए एस्कोमाइसिटीज. नाउ लेट्स सी बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियोमाइसिटीज ये क्या है देख लेते हैं. बेसिडियोमाइसिटीज यूजुअली देखा जाते हैं grow in soil, on logs and trees, stumps and in living plant bodies as parasite. तो ये भी पैरासिटिक है. ये rust and smuts. And mycelium is septate or branched. So mycelium is septate. यहाँ पे asexual spore नहीं है. Usually asexual spore not found, but vegetative reproduction by fragmentation. तो asexual reproduction यहाँ पे usually नहीं है, लेकिन vegetative reproduction is by fragmentation. So fragmentation is common. The sex organs are absent, but plasmogamy है यहाँ पे. सेक्स ऑर्गन नहीं है लेकिन प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी कैसे है? प्लाज्मोगैमी क्या है? प्लाज्मोगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स. सो प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी. तो सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट है. प्लाज्मोगैमी is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains of genotype. मतलब अलग अलग strains के जो टू वेजिटेटिव सेल या फिर जो सोमैटिक सेल. सोमैटिक या फिर वेजिटेटिव, क्योंकि सेक्स ऑर्गन तो नहीं है इसीलिए सोमैटिक या फिर वेजिटेटिव सेल्स. लेकिन दो अलग स्ट्रेन्स की ये दो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन से प्लाज्मोगैमी होते हैं. एंड जो स्ट्रक्चर है उसके बाद, प्लाज्मोगैमी के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज डाइकैरियोटिक, व्हिच अल्टीमेटली gives rise to basidium. तो बेसिडियम कैसे होते हैं? दो अलग स्ट्रेन की वेजिटेटिव सोमैटिक सेल फ्यूज करके प्लाज्मोगैमी होते हैं दोनों में. प्लाज्मोगैमी के बाद वो डायाकैरियोटिक, जो रिजल्टेंट
स्ट्रक्चर है दिस इज डायाकैरियोटिक। ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है ये फिर बेसिडियम प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बेसिडियम। कैरियोगैमी एंड मियोसिस। कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियई। अब कैरियोगैमी एंड मियोसिस कहाँ पे हो रहे हैं? ये जो बेसिडियम प्रोड्यूस हुए हैं ना, इस बेसिडियम में नेक्स्ट हो रहे हैं कैरियोगैमी एंड मियोसिस। इस बेसिडियम में कैरियोगैमी एंड मियोसिस होके 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्रोड्यूस्ड 4 बेसिडियोस्पोर। तो प्लाज्मोगैमी के बाद फ्यूज करके हो गया बेसिडियम। अब बेसिडियम के अंदर कैरियोगैमी एंड मियोसिस के बाद हो रहे हैं 4 बेसिडियोस्पोर। अब ये जो बेसिडियोस्पोर है, ये बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। बेसिडियम में ये जो बेसिडियोस्पोर्स है दीज आर एक्सोजेनस। मतलब ये कोई कवरिंग के अंदर नहीं हो रहे हैं, तो ये बेसिडियोस्पोर बेसिडियम में एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और बेसिडियो कार्प किसे कहते हैं? ये जो बेसिडिया है, ये बेसिडिया अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। बेसिडिया अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज and the fruiting bodies is called basidiocarp. Now the example क्या क्या है? agaricus जिसे हम मशरूम भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ustilago। दिस इज अ पैरासिटिक फंजाई। ये स्मार्ट डिजीज करते हैं। इट कॉज स्मार्ट। Parxinia, it is also a parasitic. Mast, it is also a parasitic. इसे rust fungi भी कहते हैं। So this is all about Basidiomycetes. Now let's see Deuteromycetes. Deuteromycetes is commonly known as imperfect fungi. Commonly known as imperfect fungi. इसे imperfect fungi क्यों कहते हैं? Because only the asexual and vegetative phase of this fungi are known. सिर्फ asexual और vegetative phase ही यहाँ पे देखा जाता है. When the sexual form of this fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. So this is called imperfect fungi. Deuteromycetes में septate mycelium है. Mycelium क्या है? Septate. And asexual spore क्या है? Conidia. And conidia क्या है? Conidia is exogenous in origin. So conidia is exogenous in origin. Some members are saprophytes. यहाँ पे तो सिर्फ वेजिटेटिव एंड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए तो सिर्फ आसेक्सुअल स्पोर्स ही है and sexual spore absent. Some members of this kingdom is saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers. Deuteromycetes में maximum जो है decomposers. कुछ जो है वो है saprophytic और parasitic. And they help in of litter and help in mineral cycling. ये decomposers है तो ये mineral cycling में help करते हैं. What are the example? Example is Alternaria, Colletotrichum, and Trichoderma. So this is all about kingdom fungi. Look, बस 4 ग्रुप्स में ही इसके जो बाकी जो रिप्रोडक्शन है या फिर माइसेलियम का जो कैरेक्टर्स है वो सब हम ये 4 ग्रुप्स में ही कर ले हैं.
क्योंकि अलग से अगर करते तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम फंजाई। Education is a right, irrespective of race, religion, caste, or gender. In India, good schooling is only available in megacities and in urban areas to some extent. And all school and offline tuitions shut down because of horrifying corona pandemic. At this situation, most of the students can afford good education because of poor financial conditions, lack of awareness, poor network and internet connections, and also lack of good devices. To solve this problem, we have launched our new educational platform, Shantu. We will provide national level education with a very nominal cost that everyone can afford. Our course will provide short animated videos, highly effective notes, NCERT highlights, practice paper, mock test, shortcut tricks, and doubt clearing sessions, and many more. For class 11 and 12, NEET, JEE, nursing, and also for foundation classes. All videos will be in English, Hindi, and Bengali. We'll provide psychiatric counseling, motivational, and entertainment videos to keep our mind fresh. Also, we'll provide information about corona pandemic and the vaccination process. So, to make this revolution successful, subscribe to Shantu. You and us can make a change. Be the change. Hope we will meet there.